गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से आपके पाठों का रिवीजन करेंगे। आपके 2 पाठ टिकट एल्बम और ऐसे ऐसे पाठों को रिवाइज करेंगे। टिकट एल्बम में आपने देखा कि किस प्रकार से 2 दोस्त होते हैं, राजप्पा और नागराजन। दोनों में गहरी दोस्ती होती है, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। राजप्पा ने जो है अपने लिए सुंदर सुंदर डाक टिकटों का कलेक्शन किया होता है। सुंदर सुंदर एक एल्बम बनाई होती है डाक के टिकटों से। उसमें जो है उसने कई प्रकार के टिकट लगाए होते हैं, हवाई जहाज़ के, ट्रेन के और अलग अलग देशों की उसने हवाई टिकटें लगाई हुई होती हैं। तो उसकी एल्बम जो है बहुत ही सुंदर होती है और सभी जो है उसकी एल्बम की तारीफ़ करते रहते थे। उसके एल्बम को जो है सभी बहुत पसंद करते थे और वो सभी को जो है अपनी एल्बम को दिखाता था और सभी जो है बच्चे उसकी एल्बम को देख देख कर बहुत ही खुश होते थे। लेकिन एक दिन जो उसका दोस्त होता है नागराजन, उसके मामा भी जो है उसके लिए सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भेज देते हैं। उसमें जो है उन्होंने अलग अलग देशों की टिकटें लगाई हुई होती हैं और वो एल्बम राजप्पा के एल्बम से भी बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही प्यारा होता है। और उसमें जो है उन्होंने उस नागराजन का नाम भी लिखा होता है टिकट एल्बम के बाहर से। और जैसे ही नागराजन की टिकट एल्बम आती है, सभी बच्चे जो है राजप्पा की एल्बम को देखना छोड़ देते हैं और नागराजन की एल्बम को देखते रहते हैं। और वो सबको जो है अपनी एल्बम दिखाता है, लेकिन वो अपने हाथों से ही दिखाता है और किसी के पास भी अपनी एल्बम को नहीं देता, किसी को छूने भी नहीं देता अपनी एल्बम को। लेकिन एक बार उनकी क्लास की एक लड़की जो है उससे एल्बम मांगती है कि मुझे दिखा दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। तब नागराजन जो है उस एल्बम पे बाहर से कवर लगा कर उस लड़की को दे देता है और वो लड़की जो है उस एल्बम को देखकर शाम को छुट्टी के समय जो है नागराजन को एल्बम वापस कर देती है। लेकिन राजप्पा को जो है ये सारी चीज़ें देखकर बहुत गुस्सा आता है कि इसको तो जो है बनी बनाई एल्बम मिल गई और मैंने तो जो है कितनी मेहनत करके इधर उधर भाग भाग करके, इधर उधर दौड़ लगा के, इधर उधर घूम घूम कर जो है अपनी टिकटों को इकट्ठा किया था और अब ये सारे जो है मेरी एल्बम की तुलना नागराजन की एल्बम से कर रहे हैं। तो उसकी भी इच्छा होती थी कि वो जो है नागराजन की एल्बम को देखे, लेकिन वो नहीं देखता था, बस कभी कभार तिरछी नज़रों से जो है उस एल्बम की तरफ देखने लगता था। अब राजप्पा जो है मन ही मन कुढ़ने लग गया था। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लग गई थी। पहले वो टिकट की खोज में घुमा करता था, परंतु अब घर में रहने लगा। उसे नागराजन के एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। वह नागराजन के एल्बम नागराजन के एल्बम से चिढ़ने के कारण जो है उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। उसने जो है एक दिन विचार किया और वह नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह उसे अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट बदल लेगा। उसे अपने पर विश्वास था, चूँकि उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई और उसने बताया कि नागराजन जो है शहर गया है। उसने भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ़ की। कामाक्षी थोड़ी देर बाद नीचे चली गई और राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और अपने घर आकर अलमारी के पीछे उसे छुपा दिया। रात को एक सहपाठी आया जिसने बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह को वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा बिस्तर पर बैठा था और दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही राजप्पा ने दरवाजे पर आहट सुनी, राजप्पा जो है घबरा गया। उसे लगा कि अब तो जो है पुलिस आई होगी उसे पकड़ने के लिए, और पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। तभी जो है उसकी मम्मी की आवाज़ आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। नागराजन ने राजप्पा को बताया कि उसकी टिकट एल्बम चोरी हो गई है और नागराजन जो है बहुत मायूस हो गया था। राजप्पा ने उसे अपना एल्बम
देकर कहा कि वह उसे रख ले। नागराजन ने सोचा वह मजाक कर रहा है, परंतु राजप्पा बार बार यह वही बात कर रहा था। तब नागराजन राजप्पा का एल्बम ले जाने लगा। तब राजप्पा ने कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है, सुबह वह उसे लौटा देगा। इस प्रकार जो है एक बच्चे ने अपने गुस्से के कारण जो है उस एल्बम को जला दिया, और बाद में जो है उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, और उसने जो है अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। अगले पार्ट में आपने देखा था कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो है अपने छुट्टियों का काम नहीं करता है और वो बहाना बनाने लग जाता है। ये ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं कर पाता और बीमार होने का बहाना बना लेता है ताकि वो स्कूल ना जा सके। इसमें मोहन होता है एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, मोहन की माँ, मोहन के पिताजी, मोहन की मास्टर जी, वैद्य, पड़ोसन और डॉक्टर। तो इस पाठ में जो है मोहन एक बेड पर लेटा हुआ है और उसने अपने पेट को जो है पकड़ा हुआ है और पेट पकड़कर करा रहा है, और उसके बगल में उसकी माँ गर्म पानी की बोतल से पेट को सेक रही है और बार बार जो है मोहन से पूछ रही है कि क्या हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि माँ मुझे जो है पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ उसकी बार बार पूछती रहती क्या तुमने कुछ गलत खा लिया, कुछ खराब चीज़ खा ली। तो पिता जो है उसको बताते हैं कि नहीं, इसने तो केवल संतरा खाया था, दफ्तर में तो ठीक ठाक था, बस अड्डे पर अचानक से बोला कि मेरे पेट में जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिताजी से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए। वो लोग जो है जब उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा होता है तो वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, और वो जो है डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जो है आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या हुआ। तब जो है बच्चा जो है मोहन उन्हें कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं क्या तुम सुबह शौचालय गए थे। तो वो कहते हैं हाँ। क्या तुम्हारे पेट में दर्द है। वो कहता है नहीं। क्या तुम्हें उल्टी आने का मन कर रहा है कि नहीं। तो फिर ये क्या है ऐसे ऐसे, कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पेट में जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ जो है, मोहन की माँ, और घबरा जाती है और परेशान हो जाती है कि मेरे बेटे के पेट में क्या हो गया। वो फिर दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो वैद्य जी को बुला के लाते हैं। वैद्य जी भी जो है उसकी नब्ज़ देखते हैं, नाड़ी देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तो मोहन जो है फिर वही बात कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पेट में बस ऐसे ऐसे हो रहा है। पूरा दिन इसी प्रकार से निकल जाता है और किसी को भी जो है मोहन की बीमारी समझ में नहीं आती कि आखिर मोहन को हुआ क्या, मोहन ऐसे क्यों बोल रहा है। उन्हें समझ में ही नहीं आता। वो पूरे टाइम जो है सोचते रहते हैं। उसके बाद उनके यहाँ पड़ोसन आती है। पड़ोसन भी पूछती है कि मोहन को क्या हुआ। तो मोहन की माँ बताती है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, हमने डॉक्टर बुला लिए, वैद्य जी बुला लिए, लेकिन कोई भी जो है किसी को भी जो है समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसको हुआ क्या। और ये बात पहुँचते पहुँचते मोहन के मास्टर जी तक भी पहुँच जाती है कि मोहन की तबीयत खराब है। और उसी वक्त जो है मोहन के मास्टर जी वहाँ आ जाते हैं। वह मोहन से हालचाल पूछते हैं। फिर मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। तो मास्टर जी उसको पूछते हैं कि मोहन क्या तुमने अपना काम कर लिया। तो मोहन जो है चुप हो जाता है। फिर पूछते हैं कि मोहन क्या तुमने अपना हॉलीडे होमवर्क कर लिया, अपना छुट्टियों का काम पूरा कर लिया है। मोहन फिर से चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तब मास्टर जी जो है समझ जाते हैं। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती करी, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया है। मास्टर जी मोहन को और 2 दिन का समय देते हैं और उसे कहते हैं कि अपना गृह कार्य पूरा कर लेना और उसके बाद स्कूल आ जाना। मोहन की माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है और उसके पिता के हाथ से उसकी दवाई की शीशी भी टूटकर गिर जाती है और सभी लोग जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं कि किस प्रकार से मोहन ने
अपना जो है छुट्टी का बहाना बनाया, बीमार होने का बहाना बनाया, और वो जो है सभी लोग हंसने लग जाते हैं और उसको जो है मोहन को देखते रहते हैं, और मोहन जो है चुपचाप से मुंह नीचा करके बैठ जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि एक छोटा बच्चा जो है जब कोई काम नहीं करता है अपने स्कूल का, तो किस प्रकार से वो बहाना बनाने लग जाता है।